वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद। कहा, एक जमात को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को दोबारा तहरीर किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं तो और क्या है। और जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस रिटायर तारिक मसूद की एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तिलाफ किया। जस्टिस तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया। सियासी जमात की तनकीद काबिल मसम्मत। इस्तीफे का मुतालबा मुज़हिका खेज। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था। इसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फॉर्म्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। पीटीआई पर पाबंदी। आर्टिकल 6 मखसूस नशिस्तें और एडहॉक जजेस की तकर्री पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन ऐवान सदर में मुशावरत। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। वज़ीर आज़म को कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की पीटीआई के केसेस पर कानूनी टीम को भरपूर तैयारी की हिदायत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन और मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत। एडहॉक जज की मुजव्वज़ा तकर्री को मुस्तरद करने का मुतालबा। खत में लिखा, एडहॉक जजेस की तकर्री से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मसावी करने का इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। पीटीआई पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने करारदाद में कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात है। इस पर पाबंदी गैर कानूनी और गैर आईनी है। करारदाद के जरिए सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम न करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी विफाक पर होगी। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में राब्तों का सिलसिला जारी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमा कमेटियों की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर आमादा हो गए। असद कैसर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना दी। मौलाना ने भी जल्द मुज़ाकराती कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी है। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, मुलजिम के खिलाफ लाहौर में 8 मुकदमात का ट्रायल जारी है। मुलजिम को अडयाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल करना ट्रायल के लिए बेहतर है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। दूसरे मुल्कों को तबसरों से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया। मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान ने बनो छावनी पर तालिबान के हमले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात अफगान अबूरी हुकूमत को पहुँचा दिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल काबिल तशवीश है। तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ मौसर और फौरी कार्रवाई करें। दफ्तर खारजा की मस्कत की मस्जिद पर हमले की भी मसम्मत। वज़ीर आज़म ने 39 अहम सनतकारों को एजाज़ी सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। सनतकारों में टेक्सटाइल, गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक जैसी मुख्तलिफ सनतों के मुमताज़ कारोबारी रहनुमा शामिल। गुज़िश्ता माह भी 47 पाकिस्तानी ताजरों को सफ़ीर मुकर्रर किया गया था। IT सिस्टम में तकनीकी खराबी। दुनिया भर में मवासलाती निज़ाम बैठ गया। एयरलाइंस और परवाजें मुतासिर। सैकड़ों परवाजों को ग्राउंड किया गया। रेलवे का निज़ाम भी दरहम बरहम। कई टीवी चैनल्स ऑफ एयर, बैंक्स के ट्रांजैक्शन रुक गए। स्टॉक मार्केट्स में भी काम ठप हो गया। कौमी निसाब काउंसिल ने सरकारी और निजी तालीमी इदारों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निसाब की मंजूरी दे दी। इतलाक ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक होगा। वफाकी वजारत तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निसाब का फैसला एक्ट 1974 के सेक्शन 32A के तहत किया गया।
आलमी अदालत इंसाफ का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अहम इजलास। आलमी अदालत ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि इसराइली आबादकारी मंसूबे और फ़लस्तीन के कुदरती वसाइल पर कब्जे की कोशिशें आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। दूसरी जानिब गजा में इसराइली दरिंदगी जारी है। शोहदा की तादाद 38,848 तक पहुँच गई।